नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। रूट कॉज जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों? जी हाँ, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आपने इस कार्यक्रम का नाम रूट कॉज क्यों रखा? पर्पस है, उद्देश्य है कि जो समाज से जुड़े हुए समस्याएं हैं या फिर कोई ज्ञान की यदि हम बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो आखिर उसकी जो जड़ है, जड़ क्या है? जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक हम फल कैसे आया, फल के पीछे जड़ कितनी इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं और आज हम ये समझना चाहते हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी से कि धर्म और राष्ट्र, क्योंकि आप देखते हैं हम इस कार्यक्रम में धर्म की बात करते हैं, देश की भी बात करते हैं, समाज की भी बात करते हैं। आजकल एक बहुत लोग ये कहने लग गए हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो हम ये समझना चाहते हैं कि धर्म प्रथम है या राष्ट्र प्रथम है? धर्म और राष्ट्र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको देनी चाहिए, या इसके अलावा किसी तीसरी चीज़ यानी कि समाज को देनी चाहिए या फिर परिवार को देनी चाहिए? इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे रोशन लाल जी से। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपका धन्यवाद जी। रोशन जी, जैसे मैंने कहा कि धर्म प्रथम होना चाहिए या राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, धर्म पहले आएगा या राष्ट्र पहले आएगा? इसकी परिभाषा भी हमें जाननी ही पड़ेगी। राष्ट्र सीमाओं से बंधा हुआ है, धर्म नहीं। धर्म तो मर्यादा की बात करता है और मर्यादा जो है वो आदि अनादि है। इसी बात को भगवान श्री राम से पूछा गया कि मर्यादा और परंपरा में क्या अंतर है। जब भगवान श्री राम जी ने जवाब दिया था, मर्यादा धर्म की होती है, जो आदि होती है, अनादि होती, कभी नहीं बदलती, और परंपराएं समाज की होती है, समय के साथ बदलती रहती। अब राष्ट्र की परिभाषा क्या दें? देश, प्रांत, डिस्ट्रिक्ट, तो राष्ट्र तो बहुत व्यापक है। आज भारतवर्ष को कहें तो हम सीमाओं में, अगर अंग्रेज़ों के पास या मुगलों के टाइम में तो राष्ट्र राजाओं के बीच में था। आज राष्ट्र हमारी भारत की सीमाओं में है। हमारे साथ नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। 47 से पहले क्या था, 71 से पहले क्या था? तो राष्ट्र बदल गया ना। तो राष्ट्र की सीमाएं जो है वो निर्धारित करती राजनीति, और राष्ट्र, जब तक हम राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे तो धर्म का बच पाना नामुमकिन है। तो राष्ट्र सर्वोपरि आता है, हम सीमाओं में रहकर अपनी मर्यादाओं को समझकर राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र जितना मजबूत होगा, धर्म उतना ही मजबूत होगा। राष्ट्र कमज़ोर हो जाएगा तो धर्म भी कमज़ोर हो जाएगा। जी रोशन लाल जी, हमने बात की धर्म की और राष्ट्र की। अब इसके आगे परिवार प्रथम होना चाहिए या समाज प्रथम होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा जब राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, तो मैं कहता हूं कि समाज बचेगा तो आप राष्ट्र की बात कर सकते हैं। समाज से पहले परिवार आ जाता है। जब हम परिवार को अगर बचाएंगे, परिवार का हम अच्छे से भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे, तो हम शायद समाज को भी बचाने की बात कर सकते हैं, समाज को भी बेहतर बनाने की बात कर सकते हैं। मैं परिवार से पहले व्यक्ति खुद के बारे में सोचे। खुद इतना सबल हो तो परिवार को भी सबल बना सकता है। सबल परिवार होगा तो एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करेगा। जब समाज मजबूत होगा तो मतलब समाज के साथ साथ राष्ट्र की मजबूती देगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो धर्म मजबूत होगा। जैसे जैसे कमज़ोर होते जाएंगे, व्यक्ति कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। इसलिए आप अपने आप को मजबूत बनाइए तो राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा। समाज और परिवार की मजबूती के साथ ही राष्ट्र जुड़ा हुआ है। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे से मिलकर हम पूरक होते हैं, अधूरे नहीं। एक रहेगा अधूरा हो जाएगा। तो मिलेंगे, मिलकर एक समाज मजबूत बनाएंगे, राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा। राष्ट्र से श्रेष्ठ है धर्म। धर्म सीमाओं के अंदर नहीं होता। अगर भूखा है, प्यासा है, आज अफगानिस्तान की समस्या हो रही है तो पूरी दुनिया अफगानिस्तान की चिंता कर रही है ना, तो धर्म हो गया ना हमारा। अगर वहाँ किसी तरह की तकलीफ है तो हमारा धर्म है कि वहाँ कैसे रक्षा करें, उनकी वहाँ की मानवता को कैसे बचाया जाए। राष्ट्र से बड़ा हो गया ना धर्म। अब तो ये नहीं कि हम भारत की बात करेंगे, भारतीयों की बात करेंगे, या हिंदुओं की बात करेंगे, या सिखों की बात करेंगे।
या मानवता के लिए वहाँ की बच्चों की बात करेंगे, वहाँ स्त्रियों की बात करेंगे, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं धर्म बहुत ऊंच श्रेणी में आता है। तो रोशन लाल जी, तो इंसान की जो जिम्मेदारी है वो किसके प्रति ज़्यादा होनी चाहिए? परिवार के प्रति, समाज के प्रति, या राष्ट्र के प्रति? वैसे तो आपने कह दिया कि भाई व्यक्ति के प्रति अपने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने आप के प्रति सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। लोग भ्रम में रह जाते हैं, अधिकार की बात करते हैं। अधिकार जो है छूटता रहता है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, जैसे हमारा पद बढ़ता रहता है, तो अधिकार गौण होने लगता है, जिम्मेवारी बढ़ने लगती है। एक बच्ची, छोटी बच्ची ने, 10-12 साल की बच्ची ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पति नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रेसिडेंट से पूछा कि आपको राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बोलते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है? तो बच्ची को मतलब कितना बढ़िया जवाब दिया, हमारे पास अधिकार नहीं होते, हमारी जिम्मेवारी होती है। तो जैसे जैसे पद बढ़ता रहता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, अधिकार छूटते रहते हैं। तो यही धर्म की परिभाषा है। धर्म जिम्मेवारी को दर्शाता है, अधिकार को नहीं। हम अधिकार को आगे रख लेते हैं, जिम्मेवारी को पीछे कर देते हैं, जबकि जिम्मेवारी हमारी आगे रहती है, अधिकार हमारे पीछे होते हैं। बिल्कुल, और अधिकार के साथ ही जिम्मेदारी आती है। अधिकार आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। रोशन लाल जी, जब हम देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हम किताबों में पढ़ा करते थे कि भाई जो हमारा देश है कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आज सोने की चिड़िया नहीं है? ये तो देखिए पूरी तरह अज्ञानता की बात है। मैं 20 साल पहले टीवी में एक संत की बात सुनी थी, और संत किसी सभा में बैठे थे, वह किसी नेता ने ऐसी बात बोली, भारत के भी सोने की चिड़िया था, भारत के भी सोने की चिड़िया था। वो संत ने कहा, मैं उठा और मैंने उससे माइक लिया भी नहीं, मैंने छीना और छीन कर बोला, भारत के भी सोने की चिड़िया था, भारत के भी सोने की चिड़िया था। अगर तेरी माँ को अगर चिड़िया कहें, अगर आप तेरी माँ को चिड़िया कहें तो तेरे को कैसा लगेगा? संत था, मर्यादा के तेरा बोला उन्होंने, कैसा लगेगा? मेरी भारत माँ जो शेर की सवारी करती हो, वो कभी चिड़िया हो सकती है? मेरी भारत माँ जो शेर की सवारी करती हो, वो कभी चिड़िया हो सकती है? यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश से मेरा। भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं था, भारत माँ शेर की सवारी करने वाली हमारी माँ थी, वो चिड़िया नहीं थी। जो चिड़िया भारत माता की जब हम बात करते हैं, तो भारत को माता क्यों कहा गया? क्या दूसरे देश भी अपने राष्ट्र को माता या पिता का दर्जा देते हैं? मैंने इस बात का, मैंने जो रिसर्च, मेरी जो चिंतन रहता है, भारत का मतलब होता है ज्ञान। भा मैंने प्रकाश, रत मैंने रुकना, ज्ञान का प्रकाश। और धरती माँ बोलते हैं, जो हमें पैदा भी करने वाली, हमारा पालना पोषण करती है। जैसे गंगा मैया, नदियों को माँ का दर्जा, गाय को माँ का दर्जा। ये तो जहाँ हमें पालने वाला है, तो उसका रिश्ता इतना क्लोज कर देते, माँ से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक टाइप से परमात्मा का रूप ले लिया हमने, देश को, राष्ट्र का माँ का रूप लिया। अच्छा, मतलब एक तरह से हमने इसे परमात्मा का रूप दे दिया कि भाई धरती हमारा भार उठाती है, बोझ उठाती है, और इस तरह से हमने किया। एक और चीज़, जब अभी हम राष्ट्रपति की भी बात कर रहे हैं, भारत माता की भी बात कर ली, तो हम राष्ट्रपिता की भी बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा भी मेरे ख्याल में जैसे सोने की चिड़िया, ऐसे ही अज्ञानता से हुआ। जैसे बापू वाली बात कहें, मुरारी बापू, आसाराम बापू, जब सम्मानित है तो हम पिता तुल्य मान लेते हैं। जी, गांधी जी पिता तुल्य हैं हमारे, पर राष्ट्र के पिता होंगे, ये तो पूरी तरह अज्ञानता की ही मतलब हम परिचय देते हैं दुनिया के सामने। हम अज्ञानता का परिचय, राष्ट्र पिता नहीं होते। राष्ट्र, जिस राष्ट्र को माता कहें, उसका पुत्र उसका पिता कैसे हो जाएगा? इस बात को भगवान श्री राम ने, जब लक्ष्मण ने सोने की लंका जीतने के बाद मतलब भैया यहीं रहेंगे, कितनी बढ़िया खूबसूरत है, तब भगवान ने कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से मान है। जन्मभूमि और जननी दोनों स्वर्ग से मान है। तो हम जननी को, उसके पिता, जब राम अपने आप को बेटा कह रहे हैं धरती का, अयोध्या को कह रहे हैं, तो इसका पिता कैसे हो सकता? तो रोशन जी, एक चीज़ और बताइए, जब राष्ट्रपति हो सकता है तो राष्ट्रपिता क्यों नहीं हो सकता? अभी पति और पिता में भी अंतर करना पड़ेगा। पति का मतलब होता है पालक, नहीं, पति का मतलब होता है रक्षक, और पिता का होता है पालक। बेटी पिता के अधीन है,
अधीन नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं पिता के अधीन, पिता की छत्र छाया में, उसकी छत्र छाया पति के यहाँ चली जाती। पति पालता है, पति रक्षा करता है, पिता पालता है, पिता रक्षा करता है। तो पिता को परमात्मा का भी दर्जा है और पति को देवी का दर्जा दिया गया। दोनों का दर्जा ऊपर दिया है, पर दोनों का दर्जा मान ले, पत्नी का भी दर्जा कम नहीं है, समकक्ष है, बराबर का है। कैसे कहीं ना कहीं तो ऊपर हो जाती है। पत्नी के भी रूप बदलते हैं, वो बहन भी बन जाती है, वो बेटी बन जाती है, प्रेमिका भी बनती है, एक बार कई बार माँ का रूप भी ले लेती है। वो डांटती हुई दवाई लेनी हो और करनी हो, गुस्सा भी करती है। वो गुस्सा करती है तो उसमें माँ नजर आती है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पिता का जो रोल होता है वो पालक का धर्म होता है, तो पिता को जनक भी कहा गया है, जन्मदाता भी हम मानते हैं कि भाई पिता जन्म देने वाला। तो क्या अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब उनको राष्ट्रपिता कहा गया तो उन्हें माना गया कि भाई इन्होंने इस राष्ट्र को जन्म दिया है, उनको एक सम्मान की उससे ये उपाधि दी गई? देखिए, पिता तुल्य तो हम बहुत सारे कहते हैं, जो हमारे सम्मानित है, माता पिता और गुरु जी, ये हमारे पूजनीय है। गुरु पिता तो नहीं है ना, पर ये पूजनीय है। इसी टाइम पिता तुल्य मान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और सभी मानते सही है। बिल्कुल। क्या ये सही हो सकता है? भाई मुझे तो लगता है सही है। इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। भाई वो कौन सा, वो तो किसी से हाथ फैलाते नहीं, वो तो किसी से मांगते नहीं। हम आप सब लोग जो उन्हीं से मांगते हैं, ईश्वर से ही मांगते हैं कि हे ईश्वर मेरा ये काम कर देना, हे ईश्वर ये करा देना, हे ईश्वर मेरे बच्चों की शादी करा देना, इसकी शिक्षा करा देना, इसकी नौकरी कर देना। मंदिर में जाके और करते क्या है? देखिए 90% लोग तो यही करते हैं, 95 करते होंगे, 95 करते होंगे। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। राम को हम परम पिता माँ कहते हैं जी, अपने पिता के पिता। हम अपने पिता के क्या है? पुत्र। पुत्र हैं। अधिकारी या भिखारी? अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं? पिता से मांगते हैं तो अधिकार रूप में मांगते हैं, भीख रूप में नहीं। हमारा अधिकार है पिता से मांगना, और पिता की जिम्मेवारी हमें देना। जब हम परमात्मा के भिखारी हो जाएंगे, भिखारी को जरूरी नहीं कि दें या ना दें। जब अधिकारी होंगे तो परमात्मा ने देना ही होगा। आप अपने आप को भिखारी ना कह के, भिखारी कह के अपना अपमान नहीं, आप परमात्मा का अपमान करते हो। नहीं, तो इसका मतलब तो रोशन जी ये हो गया कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये अधिकार है, ईश्वर को मुझे देना ही पड़ेगा। फिर तो इतनी सारी जो मन्नतें मांगने जाते हैं 12-12 बार, कभी कोई वैष्णो माता जाता होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, कि जब मैं इतनी बार से यात्रा कर रहा हूँ भी मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही है। तो भिखारी बन के जाओगे तो मन्नत भी पूरी नहीं होगी। आप अधिकारी बनकर जाओ ना। मेरा अधिकार है मेरी माँ पर, माँ तो उन्हें देना ही होगा। तो ये अधिकार के जाओगे तो वापस खाली हाथ नहीं आओगे। यानी कि आपको अधिकारी की तरह जाना पड़ेगा, अधिकार समझते हुए जाना पड़ेगा। हो सकता है ये भक्ति की पराकाष्ठा है जो मैंने कही। हम जो बार बार जा रहे हैं ना, वो भीख वाली बात करते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो मांग है पहली। और मांग जब है तो भक्ति नहीं, वो मांग पहली आ जाती है, भक्ति पीछे चली जाती है। रोशन जी, इसमें मेरा एक और सवाल है कि जब हम ईश्वर, यानी कि जिसने सबका, जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा जीवन लिख रखा है, पूरी आपने कैसा जीवन जीना है, कौन से वर्ण में आपको पैदा होना है, कौन से घर में आपको जन्म लेना है, बड़े होके आपने क्या बनना है, क्या करना है, जब ये सब कुछ ईश्वर ने लिख रखा है, भाग्य विधाता, तो हमें ईश्वर से मांगने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? हम क्यों जाते हैं? हमें कर्म करने के लिए भेजा गया है। अगर हम कर्म करें तो हमें मांगने की आवश्यकता क्या है? जब गीता में कहा गया है कि भाई कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, आपका काम है कर्म करना, कर्म करिए, फल तो फिर मैं तय करूंगा कि क्या देना है। कर्म क्या करोगे, कैसे करना है, ये तो आपको निर्धारित करना है। गीता मांगने की नहीं कहती। गीता में तो स्पष्ट कह रहा है कि व्यक्ति जो बनना चाहे, जैसा बनना चाहे, उसके पास पूरा अधिकार है। आप सारे कर्मों को काटकर
एक नया कर्म, नई रचना और एक नया नवीन जीवन तैयार कर सकते हो। ये मनुष्य के हाथ में परमात्मा ने दिया है। हम बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। बंधन को काट कर अगर नए कर्म करते हैं तो नया निर्माण करते हैं। हम जन्मों जन्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कर्मों से छूट नहीं सकते, पर कर्मों से छूटने का अधिकार भगवत गीता में भगवान ने दिया है। जरूरी नहीं है तो आज कुछ करना चाहता है, तेरी मर्जी से अर्जुन तू कर। मैंने ये ज्ञान तेरे को दे दिया, अब तेरी मर्जी है, तू कर या ना कर। तेरा स्वभाव तेरे से युद्ध करवा देगा। तो अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया परमात्मा ने। इतना गहरा उपदेश, इतना गहरा ज्ञान देने के बाद भी परमात्मा ने आदेश नहीं दिया है, परमात्मा ने उपदेश दिया है, तेरी मर्जी है तू कर, नहीं करना चाहता मत कर। ये तेरे बिना भी ये सारे मारे जाएंगे। मैं तो तेरे को निमित्त करना चाहता हूँ, तेरा मान सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। रोशन जी, जब अभी आपने कहा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि व्यक्ति जब काम करता है तो उसका निर्णय कौन लेगा, कौन बताएगा उसको कि उसे क्या करना है क्या नहीं? देखिए, ये परिवार के संस्कार हैं, समाज के संस्कार हैं। संस्कार हमें प्रेरित करते रहते हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार हमें अपनी योनि में या इस परिवार में जन्म लेना है, इस योनि में जन्म लेना है, ये कर्मों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। मतलब गीता में ये भगवान कहे योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट जो स्वर्ग तो पहुंच जाता है पर परमात्मा को नहीं पाता। स्वर्ग में भी बहुत जन्मों तक रहकर फिर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, फिर पहले से ज़्यादा मेरी भक्ति करता है, पहले से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित होता है, तो मेरे को प्राप्त करता है। गीता में भगवान ने कहा हजारों हजार मनुष्यों में से, हजारों हजार मनुष्यों में से किसी एक की इच्छा होती है मेरे को जानने की। उन जानने वालों में से किसी एक को मैं मिल पाता हूँ। और यही बात की गीता में, मेरा सबसे प्रिय कौन है? मेरा सबसे प्रिय है पहली जो मेरे को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। मेरे को जानने के बाद मेरे बारे में मेरे भक्तों को जो बताता है, उससे प्रिय मेरा कोई नहीं। जहाँ शस्त्र होंगे, जहाँ शास्त्र होंगे, वहीं विजय होगी, वहीं श्री होगी। ये गीता का अंतिम श्लोक है। रोशन जी, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई व्यक्ति को क्या कर्म करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, ये कौन बताए? जैसे आपने कहा शास्त्रों की बात करी, इसमें गुरु का कितना रोल है व्यक्ति के कर्मों के लिए? गुरु का ही बहुत बड़ा रोल है। इस गुरु में जरूरी नहीं कि एक्स गुरु वाई गुरु, गुरु माँ भी है, गुरु पिता भी है, गुरु समाज का कोई भी रूप में श्रेष्ठ हो। आप भी गुरु हो सकते हैं, मैं भी गुरु हो सकता हूँ। आप जब तक आप जानने की इच्छा लेकर नहीं जाओगे, वह अपनी मर्जी से मानते रहोगे, तो फिर गुरु क्या करेगा? आपका मानना और आपका जानना आप पर निर्भर करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे धर्म में कौन सी गलत है, उनके धर्म में बहुत अच्छी है, तो अच्छी चीज़ें हमने अपनानी चाहिए। अपनी गलतियों को मानना चाहिए और अपनी गलतियों को छोड़ने का वो देना चाहिए। इसी मैंने एक स्लोगन दिया था, अपनी गलतियों को गिना करो और अपने गुणों को गुणा करो। जब गलतियां गिनने लग जाओगे तो गलतियां एक दिन कम होने लग जाएगी। हो सकता है इस जीवन में गलतियों को हम पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। अपने गुणों को, मतलब मेरे अंदर जो गुण है वो मल्टीप्लाई करें, आपके पास जाएंगे, आपसे वहाँ जाएंगे, तो गुण जब बढ़ेंगे तो समाज का कल्याण होगा। इस प्रकृति के अंदर मतलब हम सद्भावना का भाव लेकर चलेंगे, दुनिया में हमारे देश, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि समाज का, दुनिया का कल्याण होगा। रोशन लाल जी, आखिरी आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बल्कि संदेश लेना चाहता हूँ आपसे। जो इस कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र के लिए उनको क्या काम करना चाहिए, क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, परिवार के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए और समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? समय के साथ बदल जाती है अपनी जिम्मेवारी। अब मान लो राष्ट्र की बात आएगी तो हम दूसरे देश से तो कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है, तो हम राष्ट्र की बात करने की जरूरत ही नहीं। राष्ट्र में सेना है, राष्ट्र में सरकार है, तो हमारे राष्ट्र से उतनी जिम्मेवारी नहीं जो हमारी जिम्मेवारी समाज के प्रति, हमारी जिम्मेवारी परिवार के प्रति। हमारे समाज के द्वारा दूसरे आसपास में जो है हमारे कमज़ोर है, उनको कैसे सबल बनाएं। हमारा एक चलता है शिक्षालय, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ही है, और उन बच्चों में इतने गुण हैं,
मान लीजिए कहता हूँ कि बहुत सारे पैसे वालों के बच्चों में वो गुण नहीं है जो उन बच्चों के अंदर है। तो ये सामाजिक जिम्मेवारी है हमारी, ये सरकार के भरोसे रहकर नहीं है। समाज की जिम्मेवारी को समाज को ही पूर्ति करना पड़ेगा, हर चीज़ सरकार की नहीं। सरकार तो एक इंस्ट्रूमेंट है। अब सरकार इंस्ट्रूमेंट को आप खुद कैसे चलाओगे? कार अपने चल के आसान नहीं, सरकार अपने आप नहीं चलेगी। सरकार को चलाना होगा, वो समाज की जिम्मेवारी है। सरकार से हम क्या लें और जिससे कि समाज का कल्याण हो। समाज केवल XYZ नहीं है, समाज में हम सभी शामिल हो जाते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं आता। जो भी गरीब है, जो भी जरूरतमंद है, उसको हम कैसे, प्यासे को प्यास कैसे बुझाएं, भूखे की भूख कैसे मिटाएं, कपड़े देने हैं तो समाज को कैसे सबल बनाएं। जो निर्बल है उसको सबल बनाना समाज की पहली जिम्मेवारी है। अगर परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस तरह की बात कही। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है कि निर्बल को सबल बनाना हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। और जब हम निर्बल को सबल बनाने की तरफ चल पड़ेंगे तो समाज भी हमारा बेहतर बनेगा और हमारा राष्ट्र अपने आप बेहतर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन लाल जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रोशन लाल जी। और बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है, जिसे हमें समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले राष्ट्र या धर्म के प्रति नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने प्रति है। कि यदि हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे तो हम अपने बेहतर परिवार का निर्माण कर पाएंगे और उसके बाद हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और समाज से ही राष्ट्र बनता है, देश बनता है। देश प्रथम का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देश को अगर प्रथम बनाना है, देश को सर्वोपरि रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को सर्वोपरि मानना पड़ेगा और उसके लिए बेहतर काम करना पड़ेगा। तब जाके हम राष्ट्र में कुछ ना कुछ ऐसा योगदान कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि समाज और राष्ट्र दोनों ही आपको याद रखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।